केतु का ये साल है और चतुर्मास चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे ऊपर केतु का कोई भी असर हो। तो हमें चतुर्मास के इस पावन महीने में, जो कि अभी 2 महीने और है, अश्विन का महीना है, कार्तिक का महीना है और भादो का महीना तो चल ही रहा है। मैं 15 सितंबर को आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो चाहे अश्विन मास में आपको मिले, चाहे आपको कार्तिक मास में मिले, पर जो उपाय बोल रही हूँ वो कर लीजिएगा मात्र एक बार। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो चतुर्मास चल रहा होगा, ये तो निश्चित है। तो आपको ये पूरा साल केतु का साल है, और इस साल का जो नंबर बनता है वो केतु का, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केतु इस साल का को जो है चला रहा है, और इस साल का राजा बुध है, और बुध का भी जो कहीं ना कहीं केतु से कनेक्शन होता है, और इस साल का महामंत्री शुक्र है, मतलब स्त्रियों से जुड़ा हुआ। तो अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना आप चाहते हैं ना हो, तो चतुर्मास के इस पावन महीने में कुछ उपाय कर लें। आपको ये उपाय करने हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं, चाहे एक बार करें चाहे बार बार करें, आपकी मर्जी है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर करने हैं, और उसके साथ साथ आपको शीशगंज गुरुद्वारे में जरूर जाना है। इस मास में आपको किसी भी हाल में किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की अच्छाई नहीं करनी, और आपको अपने सर को जितना हो सके, लड़का हो या लड़की, घूंघट करके रखना है, मतलब सर ढक कर रखना है। चाहे टोपी पहने चाहे सर को ढक के रखें, आपको बहुत फायदा होगा। मंदिर में इस पूरे वर्ष झंडे जरूर लगाने हैं। इस पूरे वर्ष में कुत्तों की सेवा करनी है। पानी में गुलाब जल डाल के जरूर नहाना है, स्नान करना है, कोई गंगा स्नान जरूर करना है। किन्नर समाज के लोगों की सेवा जरूर करनी है, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। कबूतरों को बाजरा जरूर देना है। अपने वजन के बराबर हरा चारा, चाहे महीने में एक बार गौ माता को खिलाएं, पर जरूर खिलाना है। आपको जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है, तो आपको चाहते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो, या आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच गए, बड़े नुकसान से आप बच गए, या आपको लगता है कि मैं साल में एक बार कोई ऐसा दान करूं जिससे मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो अपने वजन के बराबर आप बाजरा ले लें। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है, 50 किलो बाजरा ले लें, कोई बहुत महंगा नहीं आता। उसमें बुधवार वाले दिन 1 बोतल सरसों का तेल डाल दें और उसे अपने हाथ से मिलाएं 50 किलो बाजरा को, और जहां पर भी आपको पक्षी दिखाई देते हैं वहां पर जाकर इस बाजरे को डाल दीजिए। किसी भी अप्रिय घटना से आप बच जाएंगे। अपने वजन के बराबर हरा चारा जब आप गाय को खिलाएं, तो उस हरे चारे को आप हाथ जरूर लगाएं। इस पूरे साल आपको तोते को हरी मिर्च अपने हाथ से बुधवार वाले दिन तो जरूर खिलानी चाहिए। आपको तोते खरीदकर, पक्षी खरीदकर उन्हें आजाद कराना चाहिए। अगर किसी ने उन्हें कैद कर रखा है और उन्हें बेच रहा है, तो क्या भाई तू मुझे दे दे, और जितने बेच सको आप, जितने भी उनसे खरीद के आजाद करा सको आजाद कराओ। चाहे 1 कराओ चाहे 2 कराओ, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते तो अपने घर में ही गंगा जल पानी में डाल के स्नान करें। पितरों के नाम पर पीपल का 1 पौधा लगाएं, पर जरूर लगाएं। आपको पीपल के पेड़ पर इस पूरे वर्ष जल जरूर देना चाहिए। इस पूरे वर्ष युवाओं का नाटक शुरू होता ही रहेगा। घर घर बच्चे माता पिता को बहुत तंग करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जबान लगाएंगे, स्कूल कॉलेज जाने से मना करेंगे, जिद्दी रहेंगे। बस एक बात याद रखिए कि बच्चों के लिए अनिवार्य है गणेश चालीसा पढ़ना। अगर आपके बच्चे गणेश चालीसा पढ़ेंगे तो कोई अप्रिय घटना से और कोई ऐसी नुकसान से वो बच जाएंगे। कार्तिक के पावन महीने में दीप का दान जरूर करना है। गणेश मिटाओ कलेश जरूर बोलना है। तुलसी पर जल अर्पण जरूर करना है। संभव हो सके और संतान की आपको प्राप्ति नहीं हो रही, तो जेल जाकर आपको जेल के अंदर बैठे हुए लोगों को भोजन कराना चाहिए, या उनको दवाइयां दिलानी चाहिए, या किसी बेकसूर व्यक्ति की जमानत में मदद करनी चाहिए। आपको चतुर्मास में भंडारे करने चाहिए, और अगर आप ये भंडारे वहां पर कर सके जहां पर कौड़ियों का आश्रम है, लोगों को तकलीफ है, पितरों को खाने की चीजें जरूर देनी चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, कम से कम पूरे साल में कार्तिक में तो जल्दी उठे। देवी की पूजा अनिवार्य है। आपको इस महीने में किसी ना किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को कोई तीर्थ स्थान पर भेज के तीर्थ करवाना चाहिए, यात्रा करवानी चाहिए। इस महीने में आपको अपनी बेटी के घर में खाने के लिए मीठी चीजें जरूर भेजनी चाहिए। इस महीने में आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में आपको चारों चतुर्मास में, इस महीने से मेरा मतलब चतुर्मास में, काले नीले कपड़ों को कम पहने, उसे पहनने के लिए अवॉइड करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप जरूर करना चाहिए। आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो भी चाहिए, सुबह 3:30 से 4 बजे उठकर आपको भगवान को वो आसमान की तरफ देखते हुए अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। निश्चित ही रूप से आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी और लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। किसी का भला कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा। केतु के इस साल में आपको
बहुत ज़रूरी है शीशगंज गुरुद्वारे दिल्ली में दर्शन करके आकर वहाँ पर हलवे का आपको कड़ा प्रसाद भी ज़रूर अर्पण करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर जाना चाहिए। राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली के अलीपुर खाटू श्याम मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि हारे के साथी हैं। शीश की पूजा इस साल होनी है, क्योंकि केतु के पास धड़ नहीं केवल शीश है। तो ऐसे ही देवी देवताओं की पूजा होगी जिनकी शीश की पूजा होती है, और उसमें शीशगंज गुरुद्वारा और खाटू श्याम बाबा नंबर 1 पर आते हैं। आप भी देख रहे हैं गली गली जगह जगह हर जगह पर खाटू श्याम बाबा के कीर्तन हो रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, और ये सब उनका साल है इसलिए हो रहा है। आप उनसे जो भी मांगेंगे उनके मंदिर में जाकर, अगर आप घर बनाएंगे तो निश्चित ही रूप से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, और केतु के इस साल के अंदर एक बार भी किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो तो 10 बार सोचो। कामधेनु गाय उसके बछड़े के साथ अपने घर या ऑफिस में स्थापित करो। इससे आपके ऑफिस और घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपको प्रभु की कृपा मिलती है। और केतु के सबसे बड़े देवता गणपति महाराज है। तो गणेश मिटाओ कलेश, गणेश की पूजा अत्यधिक उत्तम और फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए जय माता दी।